नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, प्रेसिडेंट के एपिसोड में आपको टोटल 117 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ 87 क्वेश्चन ही हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए वो हम लोग सेकेंड पार्ट में आपको रिलीज करके दे रहे हैं, जो कि इस पार्ट में मिलेगा। बाकी के जो क्वेश्चंस प्रेसिडेंट के बचे थे वो और लगभग 27 आई थिंक क्वेश्चन बचे हैं, प्लस जो वाइस प्रेसिडेंट के 16 क्वेश्चन हैं वो आपको इस पार्ट में मिल जाएंगे। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। 90 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश किंग। बिल्कुल। ब्रिटिश किंग है ना, वो नॉमिनल या फिर चूजन, आप ऐसा कह सकते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है, इनके पास अपने कंट्री में इलेक्ट किए जाते हैं, चाहे भले वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता हो, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। द ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। ये गलत है, पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब एक बार फ्लो टूट जाता है ना, तो वो फ्लो प्राप्त करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने कहा था आपके टोटल 117 क्वेश्चन प्लस वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाएंगे, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो गई कि हम 87 क्वेश्चंस के बाद आगे की रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए, जो अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रिटर्निंग ए फाइनेंस बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ये काम प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। ये रिकॉर्डिंग दूसरी बार हो रही है, एक बार रिकॉर्ड की जा चुकी है ये क्लास, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि उसको हम लोग रिलीज नहीं कर पाए। द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ए बिल पास बाय 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who prepare the presidential address to the parliament? तो ये काम करता है बेटा सेंट्रल कैबिनेट। ये काम किसका है? सेंट्रल कैबिनेट जो है वही प्रिपेयर करती है प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंशियल एड्रेस, लिख के दे देती है प्रेसिडेंट को, वही प्रेसिडेंट पढ़ देते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कमांड द डिफेंस फोर्स। Supreme Commander of Defense Force is vast in the President. बिल्कुल, the President's power as Commander in Chief are independent of legislative control। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which President of India completed 2 successive terms? ये पहले ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who of the following was elected President of India unanimously? डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, द सिंगल इंस्टेंस ऑफ यूनियस इलेक्शन, डॉक्टर संजीवा रेड्डी थे बेटा। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कहां से? बिहार से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? श्री बीबी गिरी जी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने जब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने गए तो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय क्या हुआ था, ना तो वो ऑफिस में प्रेसिडेंट थे, ना ही वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हेमतुल्ला जी, उन्हीं ने एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था। ठीक है, अब यहां से देख लो, फखरुद्दीन अली अहमद ये कब तक रहे? 94 से
और सॉरी 74 से 77 तक, संजीवा रेड्डी 77 से 82 तक, जाकिर हुसैन 68 से 69 तक, बीबी गिरी 69 से 74 तक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो नीलम संजीवा रेड्डी जी क्या थे? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, बाकी तीनों वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो जो बीबी गिरी जी थे वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो बच्चे को भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो सर्व एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आपको पता है नीलम संजीवा रेड्डी जी थे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे। Who among the following president of India who is known as philosopher or philosopher ruler। तो ये बेटा डॉक्टर आर राधाकृष्णन जी थे। ठीक है। Who among the following chief minister of India also act as chief justice of India also act as president of India। जस्टिस एम हिमायतुल्लाह, अभी मैंने बताया था। ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी बिलोंग टू विच स्टेट। बिहार से। ठीक है। कहां से बिलोंग करते थे? बिहार से। हु वाज अमंग द फॉलोइंग टू रिसीव फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड। तो पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को पहला भारत रत्न का अवार्ड मिला था। चूज द ऑड वन। तो देखो ये जो 3 नेम्स लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन एंड जाकिर हुसैन, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द सीक्वेंस नंबर ऑफ प्रतिभा पाटिल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट रिपब्लिक इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया 12th रही हैं, लेकिन ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थी। ठीक है। प्रतिभा पाटिल। ए बिल प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट बिफोर एन एक्ट फॉर। जब कब वो एक्ट बन जब कोई बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से, वो एक्ट जब ही बनता है जब प्रेसिडेंट हैज गिव हिज एसेंट, जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है? टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शैल हैव ए मिनिमम एज ऑफ 35, बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, होता है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। ए क्या है? ए वाला करेक्ट है और ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन देख लेना। हु वाज द हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू डिक्लेयर जोग्राफिकल एरिया है शेड्यूल एरिया, ये भी बेटा प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी मतलब वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिपेंड नहीं करेंगे। टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट टू लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, ये काम। टू सम्मन द पार्लियामेंट, गलत। सेकेंड वाला बिल्कुल गलत है, हटा दो। टू रिटर्न बिल टू पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्शन, बिल्कुल सही है। अब किसी बिल को रिटर्न करने के लिए भी अगर प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा तो उसके पास पावर रह ही क्या जाएंगे, गिनी चुनी तो कुछ पावर्स होती हैं। टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। देखो मेंबर तो अपॉइंट करता है, लेकिन ऑन द एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ ऑन द एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गवर्नर ऑफ बिहार डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी एक और प्रेसिडेंट थे जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से पहले थे, वो बिहार के गवर्नर थे, आप उनका नाम कमेंट में बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेटा पावर्स ऊपर देखना पड़ेगा। टू summon the session of parliament, to prorogate the session of parliament, urge the meeting of the parliament। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 1, 2, 3 में, ठीक है, वो है आंसर डी इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाय एडवर्ड लुटियन। तो यहां से आपका प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट में कुछ 16 या 17 क्वेश्चन है, उसको भी हम इसी पार्ट में अभी खत्म करते हैं, और फिर इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, आपको वो कल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर, हमने यहाँ पर इलेक्टेड क्यों नहीं बताया आपसे, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर जो 12 होते हैं ना 12 राज्यसभा में, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई कौन, मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। बिल्कुल होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑफ बोथ। बोथ नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही करते हैं, तो ऑप्शन बी इज, सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। In order to eligible for election of vice president, a person must be qualified for election as member of upper house। बिल्कुल सही। Vice president is a chairman of Rajya Sabha। बिल्कुल, the statement is correct and R is correct explanation of A। Answer A is correct। Who is vice president of India? How is vice president of India elected? कैसे? Indirect election से, ठीक है, थ्रू द इलेक्शन ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट, ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल नहीं, हाउस ऑफ स्टेट लिखा होना चाहिए था या राज्यसभा लिखा होना चाहिए, तब ये ऑप्शन करेक्ट होता। ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। हाँ, हो सकता है। ऑफ ए इज इनकरेक्ट, बी इज सॉरी 1 इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। आप देख लेते हैं कोई और स्टेटमेंट दिया है क्या। हाँ, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है। ही कैन बी रिमूव थ्रू द फॉर्मल इम्पीचमेंट, ये गलत है। फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता, उनका जो राज्यसभा से ही अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से रिमूव हो जाते हैं। तो आपसे गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन 1 एंड 4 इज इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, सही है। हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, सिर्फ चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अब्सेंस
बिल्कुल करते हैं। द एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट रिजाइन डेट रिमूव, सही है। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई ए रेजोल्यूशन पास बाई काउंसिल ऑफ स्टेट। और यहां पर अगर राज्यसभा लिखा होता तो दोनों, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द proposal relating to dismissal of vice president can be passed in राज्यसभा। राज्यसभा से ही पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेड ओवर बाय वन हुम इज नॉट ए मेंबर राज्यसभा, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। Among the four pair given below, which one consists a correct combination for designation who become the vice president after having held diplomatic post, ambassador and high commissioner? Dr. R. Radhakrishnan and B.V. Giriji। ऑप्शन है A, resolution for removal of vice president can be proposed in राज्यसभा। किसमें? राज्यसभा, ठीक है। Who among the following has held the office of vice president? देखो, जो पहला था ये चीफ जस्टिस थे। जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं थे तब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हुए थे। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। नीलम संजीवा रेड्डी ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने थे, इससे पहले ये लीडर, ये लोकसभा के स्पीकर थे। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 and 3 इज सॉरी, इसमें बेटा देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो संकल दयाल शर्मा जी ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट नहीं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने थे, तो ये भी ऑप्शन चला गया। अब मोहम्मद हिमायतुल्लाह जी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, लेकिन 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। द सीरियल नंबर ऑफ मोहम्मद अंसारी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 12 थे, ठीक है। देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है इसमें, नहीं। तो यहां से आपका पार्ट 2 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का खत्म होता है, एपिसोड 13 का। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।